खूब सारा दहेज मिलता, खूब सारा तिलक मिलता, खूब सारा सोना चांदी लेके आती, ऊपर से बेटा पैदा करती। लेकिन सब कुछ ठीक था जब तक बेटी 8 महीने की थी। जब उनको पता चला कि बेटी हो रही है तब से दिक्कत हुआ। बेटी के लिए नफरत? हाँ, हम चाहते हैं कि मेरी बेटी के लिए न्याय मिल जाए, अपने लिए ना सही, हम अपनी बेटी के लिए ये कर रहे हैं। अपना इज्जत को हम नहीं देख रहे हैं। अभी उस पार्टी में हम रहे हैं, हम उस पार्टी का शिकायत नहीं करेंगे और ना ही करना चाहेंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर औरत एक समस्या लेकर के जाती है तो वहाँ उसका समाधान नहीं होता, औरत पे ही उंगली उठाया जाता है, क्योंकि उनके साथ रहने वाले लोग ही हैं जो खराब हैं। पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके कुछ लोग जो हैं एकदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि औरत को मतलब कि अलग ही नज़रिए से देखते हैं। औरत अगर अपना खिलाफ लेकर के मतलब अपना कोई भी किसी के खिलाफ बोलने जाती है, औरत अपना कोई भी बात, तो उसको वहाँ पे बहुत गंदे नज़रिए से देखा जाता है, उसका कोई समाधान नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीमो तक, जरा मातों तक वो बात पहुँचने नहीं देता है आदमी। वो कॉल किया रूपा दी को, तो रूपा दी बोलती हैं कि अच्छा सुबह अभी तुम चली जाओ, हम लोग सुबह देखते हैं। उनका बात से भी यही था कि रूपा दी जो कुछ भी हमको बोली, वहाँ पे रूपा दी बैक सपोर्ट में नहीं थी, रूपा दी अगेंस्ट के सपोर्ट में थी, वहाँ वो हम ही को उल्टा बोल रही थी। हम ना ये है कि आज से लगभग 4 साल पहले साहिल कुमार जो गोला संग्रामपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ, उनके परिवार वाले के साथ सबको मिलजुल के बातचीत किए कि नहीं अच्छा है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप काम भी करती हैं, तो हम लोग अपने बेटे के साथ आपको रखने के लिए तैयार है, ऐसे, क्योंकि ये मेरा सेकंड मैरिज है। ठीक है जी। तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं था, साथ में रह रहे थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होता है वो होने के बाद पता चला, सबसे पहले तो उनका जो छोटा भाई है वो हमको धमकाने लगे कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं हो सकता, अवॉइड करा दीजिए। वो ज़बरदस्ती हमको अवॉइड करा दिया। उसके बाद फिर से जब रहा तब हमको मतलब कि ज़बरदस्ती खिलाया बोल सकते हैं या फिर धोखे से खिलाया बोल सकते हैं, क्योंकि हमको हार्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरा जो कुछ भी प्रॉब्लम होता था उसमें सब चीज़ में वही लेके जाते थे, हॉस्पिटल से लेकर के ट्रीटमेंट हमको रांची तक, एम्स तक वही लेके गए। तो उसी दवा के बीच में हमको वो सबका भी दवा खिला के अवॉइड करा दिए। तो जब हम बीच में मेरा प्रॉब्लम हुआ पेट में थोड़ा, तो हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो पता चला कि मेरा बच्चादानी में सूजन आ चुका है। तो जब ये अभी जो बच्ची 1 साल की है मेरी, वो जब थी तो हम उसको बोले कि हम अवॉइड नहीं करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, वो बोला ठीक है रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये 8 महीने की हो गई तब जो है उसके घर वाले हमको धमकाने लगे, उसके दोस्त हमको धमकाने लगे, जिन लोग दिन रात सेवा करता था बोले तो, हॉस्पिटल ले जाना, यहाँ ले जाना, खाना पीना सब चीज़ में, उन लोग हमको फ़ोन करके धमकाने लगे और बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं रख सकते। तो हमको जब मारने का धमकी देने लगा तो हम अचानक से गोला छोड़ के चले गए, मतलब कहीं रहने के लिए चले गए। ठीक है, अपने कजन के यहाँ। तो वहाँ जा कर के उसके बाद ये हुई है। इसके होने के बाद सीधा बोलता है कि अब जिससे प्रॉब्लम खड़ा हुआ है हम उसी को मार देंगे, मतलब बात बच्चे को मारने तक आने लगा। फिर भी हम किसी को कुछ नहीं बोले और हम अपना काम पे फोकस किया और दोबारा से हम शांति से रहने लगे। मुझसे बातचीत भी बंद हो गया था मेरा। इसके होने के बाद मतलब बातचीत बंद कर दिया था, मेरे से कांटेक्ट ही नहीं, और हमको धमकाते रहता था रेगुलर रूम आकर के। उस डर से भी हम रूम चेंज कर दिए। ठीक है, तो बीच में बात ऐसा हुआ कि सुनने में आया हमको कि वो शादी कर रहा है, और वो हमको खुद कॉल करके बोला कि मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम घर गए और उसके घर वाले हमको फ़ोन करके बुलाए कि आओ घर बैठ के बात करते हैं। हम घर गए 4 मई को दोपहर के 1 बजे। जब घर गया तब घर में कोई नहीं थे, उसकी मम्मी थी, बड़ी भाभी थी। उन लोग हमको मतलब गाली गलौज करने लगी, धक्का मुक्का करने लगी। उस बीच में कोई नहीं था घर में। अचानक से देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड पहुँचे और उनकी भाभी के साथ उनका क्या बातचीत हुआ नहीं हुआ पता नहीं, वो आए और हमको धक्का मुक्का करके घर से मतलब निकाल दिया। तो निकाले ऐसा धक्का मारे ना, तो घर में 4 व्हीलर है जो बाहरी गेट पे खड़ा था, जो वो ले करके आया। ठीक है, उसमें गिर गए, हम बेहोश हो गए। उसके बाद अचानक से हम मिलते हैं रात में, बहुत बारिश हो रहा था, बहुत आंधी हवा चल रहा था, बहुत बारिश में हम अचानक से पता चलता है कि चुंडी में हैं, लेकिन हम एरिया नहीं बता पा रहे थे क्योंकि हमको पता ही नहीं कहाँ है। जब हम बाहर निकले और वहाँ पे भी मारपीट किया, उस टाइम पे उसका भाई था वहाँ, छोटा वाला भाई साथ में। वो सीधा बोलता है कि तुमको अगर अपना जान प्यारा है तो फिर आराम से तुम चल जाओ यहाँ से। और 9:30 बजे रात को हमको वहाँ छोड़ दिया जंगल पे। तो जब हम फ़ोन ऑन किए, फ़ोन देखे तो मम्मी फ़ोन कर रही है लगातार। तो मम्मी को हम बोल रहे हैं, मम्मी मतलब पूछ रही थी कि बताओ कहाँ हो तुम, लेने आएंगे, पर हम बता ही नहीं पा रहे थे। तो हमको नहीं समझ में आया तो हम सीधा आगे बढ़ते गए।
आगे बढ़े तो हमको रोड का साइन बोर्ड दिखा जो यहाँ से रजरप्पा लगभग 8 किलोमीटर दिखा रहा था। तो हम बस उतना बता पाए मम्मी को कि माँ हम यहाँ पे हैं, यहाँ से रजरप्पा सामने दिख रहा है और एक साइड बहुत मतलब फैक्ट्री दिख रहा है बस। उतने में मम्मी क्या समझी नहीं समझी पता नहीं, प्रोजेक्ट थाना में फ़ोन कर दी। प्रोजेक्ट थाना में फ़ोन की तो डायरेक्ट पहुँच गया थाना प्रभारी हमको लेने के लिए। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड अचानक से आए और बोलते हैं कि चलो। हम बोले मतलब उस सीधा प्रशासन को देख के बोलता है चलो हम ले जा रहे हैं घर, ठीक है। हम बोले कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तो प्रशासन को डाउट हुआ तो पूछ दिया। तो प्रशासन को जब प्रशासन उनको पूछा ना कि ये कौन है, तो बोलता है मेरी वाइफ है। और वही चीज़ थाना में बोलता है कि नहीं हम नहीं रखेंगे। उनको भी डिटेन करके थाना प्रभारी उठाए, वो थाना लेके गया। उनके बड़े भैया, उनका भाई, पापा सब कोई पहुँचे और सब कोई बोले कि नहीं ठीक है सर, मेरी घर की बहू है, घर का मैटर था, हमको नहीं पता ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम अपनी बहू को घर ले जाते हैं। बाहर जब आए तो रोड में आने के बाद क्या मतलब हम मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुमको हम घर नहीं ले जाएंगे, और ले जाके मेरे मायके में छोड़ दिए हमको, ठीक है। तो मायके से जब हम सुबह अपना रूम आए तो हम 2-3 दिन वहीं रुक गए। उसके बाद सुबह आए रूम, इसके लिए कपड़ा, बच्चा है तो बच्चा को ऐसे नहीं रख सकते, आए ले गए। उसके बाद हमको लगातार बोलता है कि कुछ भी होगा तुम यहाँ दिखना मत। मतलब हमको मारने का धमकी शुरू से मिलते आया, समझे। उसके बाद भी हम कुछ नहीं किए। वो बोला था, उनके गार्जियन जो है, उनके पापा और भैया समय लिए, बोले कि हम लोग को समय दीजिए सर, घर में त्यौहार है, मतलब वो मंडा पूजा जो होता है वो था, और इनका ये लास्ट साल था, वो घुसते हैं मंडा में। तो बोले कि सर 13 तारीख को मंडा है तो हम लोग को समय दीजिए, हम लोग 14 तारीख को अपने बहू को आराम से ले जाएंगे। 14 तारीख जब हुआ तो बेटा गायब हो गया, ठीक है। तब फिर से हम दोबारा थाना गए, उस टाइम प्रभारी चेंज हो गए थे, तो फिर से हमको दोबारा से सारा चीज़ समझाना पड़ा, बताना पड़ा, सब कुछ बोले। तब जाके है कि सर उनको कॉल किए तो नहीं आए। फिर बाद में दोबारा से उनको प्रेशर किया गया, तब जाके वो पहुँचे। उनको रात में भी हम ही छुड़ाएँ जा करके 1:30 बजे रात को। किसको? मेरे हस्बैंड को। थाना वाले उनको अरेस्ट करके रख लिए थे, प्रोजेक्ट थाना, ठीक है। तो हम ही जा करके फिर 1:30 बजे रात को अपने हस्बैंड को छुड़ा के लाए। उसके बाद भी कुछ नहीं, कोर्ट भी गए मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या बोलता है, मैरिज सर्टिफिकेट बना के कोई फ़ायदा है, तुमको हम रखेंगे कि मेरा घर वाला रखेगा कि दुनिया वाला रखेगा, हम ना रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हस्बैंड का बात मानेंगे हम, तो हस्बैंड का बात मानना ही पड़ेगा। तो मान करके हम मान गए। उस टाइम भी चुप हो गए, हम कुछ नहीं बोले, वो जैसा बोले वैसा किए। बाद में ऐसे ही चलते रहा। अब अचानक से दुर्गा पूजा आया तो मतलब हमको बात करने के लिए मना किया गया था, तो मेरा फ़ोन उन सब कुछ बंद हो गया था, और हम अपने रूम में भी नहीं थे हम कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमको मारने का लगातार धमकी दे रहा था, तो हम बाहर चले गए थे। तो मेरी मम्मी हमको ढूंढ रही थी, लगभग 1.5 महीना हमको ढूंढी। जाहिर सी बात है बेटी नहीं मिलेगी तो ढूंढेगी, तो मम्मी हमको ढूंढ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते मेरा रूम गई, हम जहाँ जहाँ रहते थे हर जगह पता की नहीं मिले। तो मेरी मम्मी डायरेक्ट मतलब मेरे ससुराल पहुँच गई। मेरे ससुराल पहुंची तो वहाँ पे मेरे ससुराल में मेरी सास गोतनी सब कोई मिल के मेरी मम्मी को गाली गलौज करने लगा। तो फिर हमको मेरे हस्बैंड ही कॉल किया 3 बजे। अब बोलते हैं तेरी मम्मी मेरा गांव क्यों गई है, ठीक है। तो हम वहाँ गए तो हमको बोला कि तुम आओ पहले, हम ही को वो बुलाएं कि घर आओ। हम गए तो वो नहीं पहुँचे, हमको घर बुला के वो खुद नहीं पहुँचे। और नहीं पहुँचने के बाद रात भर वहीं रह गए। 9 बजे रात को उसके घर वाले सब कोई मिल गए, सब कोई आए, क्योंकि काम करने वाले तो सब लेट से आए, लेकिन घर घुसने नहीं दिए। हम उस टाइम डायरेक्ट हमको बोला गया कि आप 108 में मतलब 100 नंबर पे कॉल करो और आप डायरेक्ट कंप्लेन करो। हम कॉल किए तो कोई लकड़ा मैडम है, नहीं पता कौन है, कहाँ की है, कोई लकड़ा मैडम है, वो हमको कॉल किया और बोले आपका हस्बैंड का नंबर दो। हम नंबर दिए, मेरे हस्बैंड से बात हुआ, क्या बात हुआ नहीं हुआ पता नहीं। उसके बाद वो जो लकड़ा मैडम है हम ही को गाली गलौज करने लगी, उल्टा हम ही को गाली गलौज करके, और कुछ नहीं। मैंने ना ही मेरे घर वाले निकले बाहर और ना ही गाँव वाले निकले। पूरा गरज मलक में हम इतने छोटा सा बच्चा के साथ रात भर अकेले थे, वो भी हाथी जैसा क्षेत्र में। 2 बजे रात को मेरे हस्बैंड आते हैं, मार पीट के हमको ले गए। वो रामगढ़ में उनका भाई रहता है, उनके गांव के कुछ लड़के रहते हैं, ये राधा गोविंद कॉलेज के पास। वहाँ हमको 4 दिन रखा, मतलब कल सा रखाया था 23 को, हमको 24 को भोरे ले गया था यहाँ से अपना गांव से, लेकिन घर नहीं उसने दिया। वहाँ हमको बिना कपड़ा, बिना खाना पीना, बिना बच्चे का, मतलब बच्चे तक को एक कपड़ा नहीं दिया, और नहीं हमको नहीं खाना पीना, कुछ भी नहीं। और 7वीं के दिन बोलता है तुम जाओ अपना रूम और अपना कुछ कपड़ा ले करके आओ। हम भी जा रहे हैं, जाएंगे उसके बाद हम घर जाएंगे। अब 7वीं के दिन हम जब आए उसके बाद से ना उसका फ़ोन मतलब कोई कांटेक्ट नहीं।
उसके बाद से हम मम्मी को बोले, ससुराल गए, ससुराल वालों को बोलते हैं तो ससुराल वाले मेरे बोलते हैं कि हमको नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। और जब उनके नंबर पे कॉल करते हैं तो उनके बड़े भैया उठाते हैं, बोलते हैं ये तो मेरा फ़ोन है। तो जब बेटे के बारे में नहीं पता है कि आपका बेटा कहाँ है तो बेटा का फ़ोन आपके पास कैसे है। उसके बाद दोनों गांव का समाज वाले बैठे हैं, मुखिया सरपंच सब कोई बैठे हैं। दामोदर रेस्टोरेंट में मीटिंग हुआ, उस दिन भी मतलब मेरे हस्बैंड नहीं पहुँचे। वो नहीं पहुँचे तो मीटिंग तो हुआ नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि लड़का ही नहीं पहुँचा तो कोई फैसला कहाँ से होगा। उस दिन मेरे ससुर जी बोलते हैं अगर हम अपना बेटा का अपने कास्ट में शादी करवाए होते, हम अपना मतलब अपना हिसाब से करवाए होते, सेकेंड मैरिज नहीं रहता तो हमको खूब सारा दहेज मिलता, खूब सारा तिलक मिलता, खूब सारा सोना चांदी लेके आती, ऊपर से बेटा पैदा करती। अच्छा, सेकंड मैरिज किसका था? उनका था कि मेरा। आपका सेकंड मैरिज था? हाँ। पहले शादी कहाँ हुआ था? बरलंगा। बरलंगा में। जी। वो क्या हुआ? वो शादी के 3 महीना बाद एक्सपायर कर गया किसी बीमारी से। अच्छा, उसका दूसरा शादी किया? कब किया था शादी? पहले शादी को कोई मान्यता नहीं दिया, ये मेरे साथ 20 मई को दोबारा से शादी की है। अच्छा, छोटी झरना मंदिर में जा करके। अच्छा, कैसे शादी हुआ? स्टार्टिंग कैसे हुआ ये मतलब इसके साथ? ऐसे हम पहले से जान रहे थे इनको, ऊपर से जयराम मातो का जो पार्टी है उसमें ये केंद्र मतलब सॉरी शायद सचिव हैं, जलखन के सचिव हैं? जी सचिव में हैं आपका युवा मोर्चा के। युवा मोर्चा सचिव? जी, जिला में। रामगढ़ जिला में? जी, रामगढ़ जिला के हैं। रामगढ़ जिला में युवा मोर्चा के सचिव हैं, शायद पद पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन सचिव है ये जान रहे हैं। और उस पार्टी में हम भी बहुत पहले से हैं, उनसे पहले से हम उस पार्टी में हैं। अच्छा। जब हम शुरू गोला आए थे 2021 में, हम उस टाइम से जयराम मातो के पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी अलग जगह पे है, काम अपने जगह पे है और अपना निजी संबंध अपनी जगह पे है ना। अपना निजी रिश्ते को तो पार्टी बेसिस पे नहीं ला सकते, तो उस तरह का है। इनको जानते हैं पहले से। कांटेक्ट कब हुआ? कांटेक्ट कैसे? वो कांटेक्ट किया था कि आप कांटेक्ट किए थे? कांटेक्ट वही किए थे और उनके घर वाले किए थे। अच्छा। उनके मौसी घर वाले जो हैं, मौसी का बेटा जो भैया हैं, उन लोग यही लेके गए थे, उन लोग से कांटेक्ट करवाए थे। उसके साथ आप गए थे? जी, यही लेके गए थे। अपना मामा घर, मौसी घर, सब जगह यही लेके गए थे। हम अपने से अच्छा हम कैसे जानेंगे उसका मामा घर कहाँ है, मौसी घर कहाँ है, सब जगह वही लेके गए। फूफा लोग से वही मिलवाए थे, सारे रिश्तेदार से अपने वही मिलवाए थे। और अभी जो है वही लोग पहचानने से इनकार करते हैं, बोलते हम नहीं जानते हैं। लड़का बोला था कि शादी करेंगे? हाँ। आप एग्री हो गए? सबको देखिए, एक बार किसी तरह का किसी लड़के के साथ ऐसा घटना होता है ना, तो अगर दोबारा कोई शादी करने के लिए एग्री होता है तो जाहिर सी बात है कि मेरा भी परिवार एक्सेप्ट करेगा। बहुत कम उम्र है, कोई उम्र तो बहुत ज़्यादा है नहीं यार, इतना लंबा ज़िंदगी है, तो सब कोई बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। कोई दिक्कत नहीं था इसमें, उस टाइम कोई दिक्कत हो ही नहीं पता था कि पहले आप शादी? हाँ, सब कुछ पता था, पूरे परिवार को पता। हाँ, सबको पता था। ये पता था कि आप दूसरा कास्ट है? दूसरा कास्ट है? हाँ, पता था। आप कौन कास्ट के हैं? कोरी मातो। और कुर्मी मातो। कुर्मी मातो जी। अब क्या हुआ? कास्ट के लिए दिक्कत है कि किसके लिए दिक्कत? उनकी माँ बोलती है कि इंटर कास्ट है, उनकी भाभी का कहना है, उनके भैया का कहना है कि मेरा घर का बच्चा है, बच्चा दे दो, तुम अपना देख लो। बाकी कुछ लोगों का उनके फैमिली में कहना है कि इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमको अपने घर में नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल लड़की चाहिए। और उनके पाऊजी का और उनके चाचा जी का कहना है कि हम अगर अपने बेटे का अपना मर्जी से कराए होते, बेटा का मर्जी से नहीं होता, तो हमको खूब सारा तिलक मिलता, दहेज मिलता, सोना चांदी मिलता, बस ये कहना है। ऊपर से उनके परिवार में कुछ लोग और ऐसे हैं जो कहते हैं कि बेटी पैदा की है, बेटी हम लोग को नहीं चाहिए, बेटा होता तो रख ले। बेटी कितना दिन का है? बेटी अभी 17 जनवरी को 1 साल की हो जाएगी। क्या बोले, अपने रखेंगे? नहीं। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे जो होगा, हम मेरा कहना है कि साथ में रहना चाहते हैं। एकदम रहेंगे, शादी किया है क्यों नहीं रहेंगे, शादी किया है, बच्चा है, कहाँ जाएगा, हम बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। अगर उनको नहीं रहना था, नहीं रखना था तो शादी ही नहीं करना चाहिए था ना, उनको शादी नहीं करना चाहिए था। संपर्क करने का प्रयास किए, बहुत कोशिश की, उनके नंबर पे करते हैं तो उनके बड़े भैया उठाते हैं, अब बोलते हैं कि हम वो कहाँ है हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम उनको देखे हैं, बीच में हम डीवीसी में भी देखे हैं, कभी कभी रास्ते में हम जब गए हैं अपने काम से तो हम उनको देखे हैं, चौराहे पे देखे हैं, हम कभी गांव में गए हैं काम से तो हम वहाँ भी देखे हैं। लेकिन साफ बोल दिया जाता है, उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा नहीं है यहाँ, जबकि बेटा घर में ही है, फिर बोलते हैं नहीं है। हम शुरुआत में बॉन्डिंग बढ़िया था, बीच में बॉन्डिंग कैसे? बॉन्डिंग सब कुछ ठीक था जब तक बेटी 8 महीने की थी। जब उनको पता चला कि बेटी हो रही है तब से दिक्कत हुआ।
बेटी के लिए नफरत? हाँ, बेटा होता था क्या? बेटी के लिए नफरत है। साथ में मेरा कास्ट अलग है। दोबारा आप घर जाने का प्रयास किए? बहुत प्रयास किया। हम जब जब गए हमको रात रात भर अकेले छोड़ दिया गया है बाहर। रात भर अकेले रहते थे? फिर मेरी माँ जा करके लाती थी बाद में हमको। तकलीफ नहीं होता है? होता है। अपना न्याय को लेके आप कहाँ कहाँ गए? प्रोजेक्ट थाना गए हैं। थाना वाला क्या बोला? टाइम लगेगा। कोई साथ नहीं दे रहा? पुलिस प्रशासन? कोई नहीं। यहाँ तक कि हम बजरंग दल में भी कॉल किए हैं। जो जिला अध्यक्ष हैं, क्या दीपक मिश्रा करके नाम है, वो बोलते हैं कि ठीक है हम कोशिश करेंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिए। और अब जो है कि कल जब हम एक वीडियो अपलोड करवाए, एक भैया अपलोड किए अपने चैनल पे, तो जिन लोगों ने हमको ब्लॉक कर रखा है उन लोग हमको अनब्लॉक करके आज मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार दोबारा बोलती। तो बोलते कैसे? आप ब्लॉक कर रखे तो बोलेंगे कैसे? इसलिए सोशल साइट में आना जरूरी पड़ता है। हाँ, क्योंकि मेरा खुद का एक अपना पहचान था। अभी हम जब सोशल मीडिया पे इस तरह का बात चल रहा है ना, तो हम जान रहे मेरे निजी जीवन में बहुत तकलीफ होगा। इसलिए होगा क्योंकि मेरा इनकम ही होता है फील्ड में। जब जाहिर सी बात है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब सोशल मीडिया पे रहता है, तो सब कोई देखेगा। हम जानते हैं मेरे इनकम पे प्रॉब्लम पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ को छोड़ते हुए हम चाहते हैं कि मेरी बेटी के लिए न्याय मिल जाए। अपने लिए ना सही, हम अपनी बेटी के लिए ये कर रहे हैं। अपना इज्जत को हम नहीं देख रहे हैं अभी, हम अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन आपका बात सुनता है कि? हम जाते हैं वहाँ, तो हमको बोलते हैं ठीक है वेट कीजिए, बैठा के रख लेते हैं। बहुत देर तक वेट करवाते हैं। वेट करने के बाद होता है ऐसा है कि बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, आप इतना दिन के बाद आइएगा। कोई एक सप्ताह समय दे देते हैं, कभी 15 दिन, कभी ऐसा करके। और उस टाइम जब जाते हैं तो बोलते हैं अरे मैडम कहाँ आप इतना पढ़ी लिखी हो करके बुड़बक बनने आई हैं यहाँ, अभी क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं बताइए? जब लड़का ही नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं? उसके घर वाले बोलते हैं कि लड़का उसके साथ है, आप बोलते हैं लड़का मेरे साथ नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा बोल के मतलब प्रशासन टाल दे रहा है। यहाँ तक की बात ये है, बोलिएगा तो हम वॉइस सुना सकते हैं पुलिस प्रशासन का। हमको डायरेक्ट धमकाया गया है। वो धमकी मिलता है? हाँ, एसपी ऑफिस में जो हम नोटिस किए थे, वो नोटिस आया है मेरा प्रोजेक्ट थाना में। ठीक है, प्रोजेक्ट थाना में जब नोटिस आया तो मेरे पास 2 दिन बाद कॉल आया। अब बोला जाता है कि मैडम आप केस किए हैं ना अपने हस्बैंड को, तो एक नोटिस आया है, लेकिन माफ़ कीजिएगा हम लोग वहाँ जांच पड़ताल करने नहीं जा सकते। क्यों? हम पूछे कि सर क्यों नहीं जा सकते? अब जिस डेट का दिए हैं वो डेट तो पार हो गया, तो अब जाके क्या फ़ायदा? अब लड़का शादी कर लिया तो आप अपना देख लीजिए। लड़का दूसरा शादी कर लिया है? 22 नवंबर को मेरे हस्बैंड का छोटा भाई का शादी था। छोटा भाई का शादी? जी। तो उस दिन हमको रात में पता चला कि नहीं मेरे हस्बैंड का भी इसके पीछे शादी करवाया जा रहा है। तो हम आवेदन देने सुबह 9 बजे रजरप्पा थाना पहुँचे। वहाँ जाते हैं तो रजरप्पा थाना वाले बोलते हैं कि मैडम आपका क्षेत्र गोला पड़ता है, आप गोला जाइए। जब गोला आते तो गोला वाले बोलते हैं कि आप पहले आवेदन प्रोजेक्ट में किए हैं तब प्रोजेक्ट जाइए। वहाँ जाते तो यहाँ वहाँ ऐसे करा के मेरा पूरा दिन ले लिए। उसके बाद लास्ट में हम गोला में ही रुक गए क्योंकि हम केस किए हैं। 10 नवंबर को केस हुआ है, तो उसमें जो केस नंबर से पता चला कि नहीं मेरा हस्बैंड का जो लोकल क्षेत्र पड़ता है उसमें आ गया है, तो गोला में पड़ा। हम गोला में वेट कर लिए। गोला में वेट किए तो ये लोग बैठा के रखा, प्रभारी आ रहा जा रहा है। मेरे लिखित पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम जांच पड़ताल के लिए आवेदन दिए 22 नवंबर को कि नहीं इस पर जांच पड़ताल किया जाए, मेरे हस्बैंड दोबारा शादी कर रहा है, ऐसा हमको सुनने को आया, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। 4:30 बजे तक हम वहाँ वेट किए। उसके बाद जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो मेरे जो लॉयर हैं जिनके थ्रू हम केस किए हैं वो हमको बोले कि बाबू हम एक नंबर भेजते हैं जो एसपी ऑफिस का गवर्नमेंट नंबर है, उसमें तुम कॉल करो और अपना शिकायत सुनाओ। हम कॉल करके बस इतना बोले सर आवेदन किए हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बात है। तो वहाँ से जब कॉल आया 5 बजे तब प्रशासन हमको लेकर के सर लगाओ गए। ठीक है, मेरे ससुराल वहाँ पे रीति रिवाज चल रहा था, शादी का माहौल था, पूरा शादी हो रहा था, देख रहे थे? मतलब मेरे छोटे देवर का नेग नियम चल रहा था। तो प्रशासन हमको ना गाड़ी से उतरने दिए और ना ही हमसे बात करनी किए। उतरे गए, मेरे ससुराल वालों से क्या क्या बात हुआ नहीं हुआ अकेले में हमको नहीं पता। आने के बाद हमें को डांट दिए और हमें को छोड़ दिए।
वहीं पर छोड़ दे। हाँ, यहाँ मतलब ला करके फिर हमको रजरप्पा मोड़ में छोड़ दिए। अच्छा, फोन में क्या क्या धमकी मिल रहा था? हमको मारने का धमकी मिलता है, बच्चे को मारने का धमकी मिलता है, अगर हम किसी को कुछ बताते हैं तो उस पर मारने का धमकी मिलता है। नहीं, पुलिस प्रशासन क्या धमकी दे रहा था? पुलिस वाले कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका सपोर्ट कोई नहीं करेंगे, आपके ससुराल वाले के खिलाफ जा करके आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी बोले हैं कि हम लोग आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो यहाँ लोग ऐसे होते हैं ना कि समाज सेवी लोग हैं, उनको भी हम बोले हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि आपका पर्सनल मैटर में हम लोग नहीं घुसना चाहते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही बोल देते हैं। आप जब खुद दूसरे का न्याय करने जाते हैं, आज खुद अपना समस्या लेके कैसे आ रहा है, अपना समस्या खुद ही सॉल्व कर लीजिए, ऐसे बोलते हैं। मतलब हमको डायरेक्ट ये कहा जाता है कि आप जो खुद किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, आज अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लीजिए, ऐसे बोलते हैं। इसलिए कोई बैक सपोर्ट नहीं दे रहा है। आगे कहाँ जाएगा? कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? कोर्ट भी गए हैं तो कोर्ट तो बहुत लंबा समय दे दिया। मेरा कोर्ट में जो डेट पड़ा है वो अगस्त का डेट पड़ा है। अब ऐसा क्यों पड़ा है ये नहीं पता। इतना लंबा डेट तो नहीं दिया जाता है, पता नहीं बहुत लंबा डेट दे दिया। कोई आपको मदद नहीं कर रहा है, अकेले कितना लड़िएगा? लड़ सकते हैं पर बच्चे के साथ लड़ना मुश्किल हो रहा है। लड़ सकते हैं पर अकेले फिर भी हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि तो मंत्री विधायक को संपर्क किए, कोशिश किए, कुछ रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जबकि सबके पास मेरा सेव नंबर है, उसके बाद भी जयराम माता संपर्क किया? नहीं। अब तो उस पार्टी में भी है। क्योंकि वहाँ नहीं करने के पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि वहाँ पे ना औरतों के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन जाता है, औरत अगर अपना कोई शिकायत लेके जाती है ना, उसका वहाँ मतलब कि कोई तरकीब नहीं निकलता है। हम खुद देखे हैं, उस पार्टी में हम रहे हैं, हम उस पार्टी का शिकायत नहीं करेंगे और ना ही करना चाहेंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर औरत एक समस्या लेकर के जाती है तो वहाँ उसका समाधान नहीं होता, औरत पे ही उंगली उठाया जाता है, क्योंकि उनके साथ रहने वाले लोग ही हैं जो खराब हैं। पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके कुछ लोग जो हैं एकदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि औरत को मतलब कि अलग ही नज़रिए से देखते हैं। औरत अगर अपना खिलाफ लेकर के मतलब अपना कोई भी किसी के खिलाफ बोलने जाती है, औरत अपना कोई भी बात, तो उसको वहाँ पे बहुत गंदे नज़रिए से देखा जाता है, उसका कोई समाधान नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीमो तक, जयराम मातो तक वो बात पहुँचने नहीं देता है आदमी। आपका रामगढ़ में जो उनका टीम है वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? रामगढ़ की टीम तो बहुत दूर दूर जाकर काम करते हैं। रामगढ़ का टीम का बात किए तो बता रहे हैं, ये का 29 तारीख है, 29 दिसंबर हम एक मेहंदी लगाने गए हुए थे रजरप्पा, प्रॉपर रजरप्पा मंदिर। मेरे शाम हो गया था, शाम का 6:30 बज गया था, पर आने का हिम्मत नहीं हुआ। मतलब इतना टूट चुके थे ना कि हिम्मत नहीं हुआ। हम जा करके दामोदर रिवर में बैठ गए थे, पुल के ऊपर बैठे हुए थे। डर नहीं लगता? डर तो ख़त्म हो गया, डर ख़त्म हो गया। वहाँ बैठे हुए थे तो बहुत सारे लोग देखे, 9:30 बज रहा था रात। वहाँ पे 2-3 आदमी ऐसे थे कि हमको छोड़ के जा नहीं रहे थे, बोलते चलिए चलिए, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका नाम तो नहीं जानते हैं कौन है, लेकिन वो पार्टी में ही हैं, जयराम मातो के पार्टी में। वो आए, वो बोलते हैं दीदी चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। वो रूपा महतो को कॉल की, जो कि वो बहुत अच्छे से जानती है, हमको बचपन से जानती है, क्योंकि उनका घर मेरा घर एक ही जगह पे है। अच्छा। उनका मायका मेरा मायका एक ही गांव में है, एक ही मोहल्ला में। तो गए थे वहाँ, वो आए, हम देखे हमको, तो हमको नहीं पहचान पाए, क्योंकि मेरा फेस नदी की तरफ था और वो पीछे मतलब रोड से हमको ये कर रहा था, क्योंकि हम उठ ही नहीं रहे थे वहाँ से। तो वो कॉल किया रूपा दी को, तो रूपा दी बोलती हैं कि अच्छा सुबह अभी तुम चली जाओ, हम लोग सुबह देखते हैं। उनका बात से भी यही था कि रूपा दी जो कुछ भी हमको बोली, वहाँ पे रूपा दी बैक सपोर्ट में नहीं थी, रूपा दी अगेंस्ट के सपोर्ट में थी। वहाँ वो हम ही को उल्टा बोल रही थी, हम ही को डांट रही थी। ठीक है, हम उस टाइम पे गलत कर रहे थे इसलिए हमको डांटी, लेकिन वहाँ तक ठीक था, वो हमको डांट रही थी। लेकिन वहाँ बात ये था कि वो सीधा बोलती तुमको घर से नहीं निकलना चाहिए था। तो क्या 1 रात 2 रात, कोई कई रात बिताएगा बाहर, बताइए।
इतना छोटा बच्चा जिस टाइम हमको घर से निकाला गया था उस टाइम 4 महीने की थी। बाहर ही सोना पड़ता था आपको? बरसात का टाइम था, पूरा बारिश हो रहा था जिस टाइम पे हम घर के बाहर रह रहे थे। वो भी हाथी का क्षेत्र है, वो पूरा हाथी आता है रात में, दिन मतलब कि रास्ते पे हाथी आता है। वो बोली आएंगे, लेकिन मेरा कहना अगर सपोर्ट करना रहता है रामगढ़ का टीम का, नेक्स्ट डे हमको कॉल जरूर आता, रूपा दी का कॉल आता, जिला अध्यक्ष का कॉल आता, जो उषा महतो है शायद, उनको हम कॉल किए थे बाकायदा। हम उनको उससे 1 महीना पहले कॉल किए थे कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, तो हमको महिला मोर्चा टीम का सपोर्ट चाहिए। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं की, ऊपर से वो बोली कि आप एक दिन मीटिंग रखिए, उस मीटिंग में बुरी महिलाएं जो बोलेंगी वही हम लोग सोच के बताएंगे आपको। लेकिन मेरा दोबारा कॉल का जवाब नहीं मिला और ना ही वो हमको रिटर्न कॉल करके बताई, और ना ही वो किसी को कुछ बताई कि नहीं रोमा कॉल करके ऐसा कंप्लेन की है, ऐसा कोई शिकायत है, वो किसी को कुछ नहीं बताई। जबकि उस दिन हम गुड़ी दी को कॉल किए थे, प्रीति को कॉल किए थे, प्रीति और गुड़ी दी लगातार मेरे पास फ़ोन में लाइन पे थी। बाद वाला दिन हमसे मिलने आई, वो बोली कि दीदी यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। कौन बोल? प्रीति बोली और गुड़ी दी बोली कि दीदी यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, ऑप्शन एक ही है कि आप सोशल मीडिया पे आइए, अब कितना दिन खुद को छुपा के रखिएगा। हम फिर भी छुपा के अभी आखिरकार इतना 10-15 दिन रखें, क्योंकि उस टाइम पे गोला थाना से एसआई पहुँचे हम मेरे पास वहाँ नदी में। वो बोलते हैं कि हमको समय दीजिए 15 तारीख तक। अब हम बताते हैं कि हमको क्यों गुस्सा आया थाना वाले के ऊपर। उस टाइम पे भी एक्शन लेना चाहिए था पर नहीं लिए। उस टाइम पे भी हमको बोले कि 15 तारीख तक का हमको समय दीजिए, उसके बाद अगर कोई कुछ नहीं कर देता है तो हम लोग थोड़ा बहुत सोचेंगे। उसके अलावा आप सोच के देखिए ना, 15 तारीख तक त्यौहार है, 16 तारीख से गोला में मेला चालू है, कौन प्रशासन सपोर्ट करेगा, कौन प्रशासन फ्री होगा? अच्छा, मतलब हमको यहाँ टाले जा रहा है। दीदी डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो सर मिली एक बार, क्या नहीं मिलते हैं? हम कहीं निकल ही नहीं पा रहे, मिले कहाँ से? हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। अगर उनके तक आवाज़ पहुँचे तो विधायक जी को क्या कहिए? हम बस एक ही चीज़ सबसे कहना चाहेंगे, विधायक जी को क्या, समस्त मतलब समाज सेवी को कहना चाहेंगे और समस्त जनता को भी यही कहना चाहेंगे कि मेरे प्रति कोई कुछ ना सोचे, लेकिन बच्चे का अधिकार तो बनता है उस घर में। मेरा हमको चिंता नहीं है, लेकिन चिंता इस बात का है कि हम इस बच्चे को कल के दिन अगर कोई पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे? बच्चे का अधिकार है, मेरा अधिकार है। हमको शादी किया है तो रखना होगा। वो भले किसी और से शादी कर लिया, हमको कोई एतराज़ नहीं है। शादी कर लिया? हाँ कर लिया है। कहाँ किया? सुनने में आ रहा है कि लड़की टाटी सिलवे की है। रांची को? जी, टाटी सिलवे की है, सुनने में आ रहा है, हम कंफर्म नहीं है। क्योंकि अभी भी हमको अगर उसके बारे में किसी को कुछ पूछते हैं तो सीधा बोलता मार खाना है का, जो हम किसी को बताएंगे, और खास करके आपको बताएं उसके बारे में। कोई बताना ही नहीं चाहता है, जिन लोग जानता है उन लोग भी बताना नहीं चाहता, बोलता है कि मार थोड़े खाना हमको। आपको क्या लगता है कि मतलब वो लड़का परिवार वाला को जो दबाव है, माँ बाप का दबाव है, भाई का दबाव है, जिसके कारण सब कुछ छोड़ रहा है? अगर परिवार वाला का दबाव है तो एक बार वो हमको कह सकता था, हमसे बैठ के बात तो कर सकता था ना। अगर उसको किसी और से ही शादी करना था तो उस बारे में भी वो हमसे चर्चा कर सकता था ना। क्या हमसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा? हमको बोल के करता शायद तो हम इतना ये नहीं करते, हमको बता के करता तो शायद सही रहता। अगर उसको अपने परिवार के दबाव में आना था तो ये परिवार वाला दबाव पहले क्यों नहीं बनाया, अब क्यों? तो आपका जो आखिरी मकसद क्या है कि मतलब आपको रहना है उसी? हाँ। क्या नाम था उसका? साहिल जी, साहिल महतो के साथ ही आपका ये है कि रहना है हमको? हाँ, ठीक। उन्हीं के साथ रहना, उनके घर में रहना, क्योंकि शादी किया है, मेरा अधिकार है उस घर में, क्योंकि हम उसकी वाइफ है, मेरा पूरा अधिकार बनता है कि हम उसके साथ रहें, उसके घर में रहें, उसका मतलब हक है मेरे पे बहुत अच्छे से। ठीक। ठीक।